हो चुके हो तो ये भर्ती आपके लिए है भाई। पीईटी में फिजिकल में आपसे रनिंग करवाएगा, आपका चेस्ट मेजरमेंट होगा, सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन जिसको हम केंद्रीय पुलिस संगठन भी कह सकते हैं, मतलब शॉर्ट में कहें तो सीपीओ 2023 की भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। अब इस भर्ती में क्या क्या होने वाला है, आखिर इसकी पोस्ट क्या रहने वाली है, पोस्ट पर आपको काम क्या करना होगा, किस डिपार्टमेंट में आपको काम करना होगा, आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, आपका फिजिकल मेजरमेंट कितना होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, हर एक कैंडिडेट के लिए मैं इस वीडियो के अंदर बातचीत करने वाला हूं। और साथ ही बच्चे सिलेक्शन का पूरा प्रोसेस बताने वाला हूं कि कैसे कैसे आपका सिलेक्शन हो रहा होगा, कौन से एग्जाम आपसे करवाएगा, उस एग्जाम में आपसे क्या क्या पूछेगा, सारी बातें यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। एक छोटे से वीडियो में इतनी सारी जानकारी देने वाला हूं, एकदम मजा आ जाएगा भाई। वीडियो को लास्ट तक देखना, चीजों को समझना कि आखिर में कहना क्या चाह रहा हूं। सबसे पहले आपको बता दूं तो इस भर्ती का नाम हम सीपीओ 2023 कहेंगे। दूसरी तरफ यहां लिखा है बच्चे पोस्ट, इस पर आपको पोस्ट क्या मिलने वाली है, एसआई यानी कि सब इंस्पेक्टर दरोगा की पोस्ट मिलने वाली है। दूसरी तरफ लिखा है एएसआई मतलब असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, तो एसआई एएसआई ये दोनों ही पोस्ट इसमें है। ये किस किस डिपार्टमेंट में, तो भैया देख लो ये दिल्ली पुलिस में है। किसमें है? दिल्ली पुलिस में है भाई। और उसके साथ साथ सीएपीएफ में, सीएपीएफ का मतलब होता है सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल इसको हम कह सकते हैं। इसके तहत कौन कौन से आते हैं? बीएसएफ आता है, सीआरपीएफ आता है, आईटीबीपी आता है, सीआईएसएफ आता है, एसएसबी आता है। अब समझने की बात यह है कि एसआई एएसआई की पोस्ट है, दिल्ली पुलिस में भी है, सीएपीएफ में भी है। भारत के किसी भी क्षेत्र में आपको नौकरी मिल सकती है, लेकिन अगर आपकी रैंक अच्छी है तो आपको दिल्ली जैसे शहर में, या दिल्ली जैसी, शहर कहना इसको बड़ा गलत हो जाएगा भाई, दिल्ली जैसी राजधानी, भारत की राजधानी है, दिल्ली जैसे स्थान पर आपको नौकरी मिल रही होगी, ठीक है। और लेकिन बेटा थोड़ा सा यहां पर कॉम्प्लिकेशन ये आ जाता है कि दिल्ली पुलिस में अगर आपको एसआई एएसआई की पोस्ट चाहिए तो आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, डीएल बना हुआ होना चाहिए। ये केवल मेल कैंडिडेट के लिए है, फीमेल कैंडिडेट के लिए ना भी हो तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद आ जाओ, भर्ती बोर्ड कौन सा है? एसएससी भर्ती बोर्ड है, सभी वाकिफ है एसएससी से, कोई ऐसा नहीं होगा जो एसएससी को नहीं जानता होगा। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन इसको कहा जाता है, सरकारी कर्मचारी आयोग इसको कहा जाता है। इसकी वेबसाइट है ssc.nic.in, इस वेबसाइट पर आप लॉगिन कर सकते हैं और लॉगिन करने के बाद आपको पता चलेगा कि इस भर्ती को कैसे हमें ऑनलाइन करना है। अच्छा, ऑनलाइन कब से शुरू हो रहा है बेटा, तो ध्यान रखना 20 जुलाई 2023 से शुरू हो रहा है। एंड कब होगा? 13 2023 को लास्ट डेट है, एंड हो जाएगी ऑनलाइन होना। और इसके लिए फीस कट रही होगी, तो जो पेमेंट कटने की डेट है लास्ट, वो 14 अगस्त 2023 है, रात 12 बजे तक ये बिल्कुल ऑन रहता है। इसी के साथ ध्यान रखें कि फीस कितनी है मैं आपको बता दूं तो फॉर यूआर और ओबीसी मतलब जनरल कैंडिडेट और ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लास से जो कैंडिडेट आते हैं उनके लिए केवल और केवल 100 रुपए का चार्ज एसएससी यहां पर ले रही है। बाकी वुमेन्स के लिए, एससी एसटी कैंडिडेट के लिए, ईएसएम मतलब जो एक्स सर्विसमैन है उनके लिए निल फीस है, कोई फीस यहां पर नहीं रखी गई है, ये बात याद रखेंगे। दूसरी तरफ यहां एज लिमिट की मैं बात कर लेता हूं, उससे पहले थोड़ी सी और चीजें दिखाना चाहूंगा। अगर आपके पास ग्रेजुएशन है, आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हो, आप ग्रेजुएट हो चुके हो, तो ये भर्ती आपके लिए है भाई। आपकी अगर हाइट भी है ना, तब ध्यान रखना। अब हाइट कितनी है सर, वो आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा सिलेक्शन प्रोसेस दिखा देता हूं। सिलेक्शन प्रोसेस में आपसे सबसे पहले वो पेपर फर्स्ट करवाएगा। पेपर फर्स्ट, अच्छा ये पेपर सर हो कब जाएगा पेपर फर्स्ट? ध्यान रखना बेटा, अक्टूबर मंथ की डेट दी हुई है और अक्टूबर के स्टार्टिंग में ये एग्जाम करा लेगा, सितंबर के लास्ट में एडमिट कार्ड दे देगा, ठीक है। पेपर फर्स्ट में 200 नंबर के क्वेश्चन आएंगे और 200 ही क्वेश्चन आएंगे, 1 नंबर का एक क्वेश्चन आने वाला है। इंग्लिश के सेक्शन से आएंगे, जीएस से आएंगे, रीजनिंग से आएंगे, मैथ से आएंगे, 50-50 क्वेश्चन हर एक, मतलब 4 सब्जेक्ट से आपको देखने मिलने वाले हैं। पेपर फर्स्ट अगर आपका क्वालिफाई हो जाता है, उसके लिए कॉमन मेरिट लगाई जाएगी। उस मेरिट को आप क्वालिफाई कर ले तो आपको फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट देना होगा, पीईटी का परीक्षा देनी होगी। अब पीईटी में क्या क्या होगा? पीईटी में फिजिकल में आपसे रनिंग करवाएगा,
आपका चेस्ट मेजरमेंट होगा, आपकी हाइट मेजरिंग कराएगा, लॉन्ग जंप कराएगा, हाई जंप कराएगा। ये 4 प्रोसेस से आपको 4 से 5 प्रोसेस है, इनसे गुजरना होगा। ज्यादा टफ नहीं है, बता देता हूं किसके लिए कितना है। एक बार इस पर जरा नजर मारो, इस पर नजर मारो, इस नजर से आपको पता चलेगा किसके लिए कितना है। अगर मैं रनिंग की बात करूं कैंडिडेट्स, तो मेल कैंडिडेट के लिए 1.6 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर और 600 मीटर, और यही हुआ ना, यानी 1600 मीटर की रेस है 6.5 मिनट में, 6.5 मिनट में, ठीक है। फीमेल कैंडिडेट के लिए 0.8 किलोमीटर मतलब 800 मीटर की रेस है 4 मिनट में, और इतने पे नहीं रुकेगा, ये और दौड़वाएगा, ये 100 मीटर और दौड़वाएगा 16 सेकंड में, मतलब 100 मीटर की रेस और होगी, एडिशनल रेस है वो अलग होगी। 100 मीटर की रेस है 16 सेकंड में करा लेगा। फीमेल कैंडिडेट से 100 मीटर की रेस 18 सेकंड में करा लेगा। मेल कैंडिडेट से 16 सेकंड, फीमेल कैंडिडेट से 18 सेकंड। ये इसी दिन होगी, सेम डे को होगी, ये बात आप ध्यान रखेंगे। हाइट की बात करूं, किसके लिए कितनी हाइट चाहिए, तो बच्चे याद रखना, यूआर, ओबीसी और एससी कैंडिडेट के लिए 170 सेंटीमीटर की हाइट चाहिए मेल ग्रुप में, ठीक है। और इनके लिए जो एक्सपेंडेबल सीना होगा, मतलब चेस्ट की जो मेजरिंग कराएगा 80 से 85 सेंटीमीटर तक की कराएगा, मतलब 80 मिनिमम है, 85 मैक्सिमम चाहिए उसको। मैक्सिमम का मतलब यहाँ ये नहीं कि 85 से ऊपर वाले बेकार, ना ना ना। अगर किसी का 80 आता है, चेस्ट 80 सेंटीमीटर है, तो वो 85 तक का फुला कर दिखाए, फुलाब मांगेगा 5 सेंटीमीटर का, इन द कॉमन सेंस, ठीक। एसटी कैंडिडेट के लिए बात करें तो यहां हाइट में इनको रिलैक्सेशन मिल जाता है, कितना 162 यानी कि 162.5 सेंटीमीटर की हाइट इन एसटी कैंडिडेट से मांगी गई है, जो ट्राइबल एरियाज से आते हैं कैंडिडेट्स उनके लिए। और इनके जो चेस्ट मेजरिंग करवा रहा है वो 77 से 82 मतलब 77 सेंटीमीटर का सीना उसका होना चाहिए, और वो 5 सेंटीमीटर का फ्लैप कर देगा तो 82 तक उसका मेजरिंग किया जाएगा। सही है कि नहीं। हिल एरिया से जो आते हैं, पहाड़ी क्षेत्र से, जैसे कुमाऊनी, गढ़वाली, इधर जो क्षेत्र से आ जाते हैं बच्चे, वो 165 सेंटीमीटर उनकी हाइट होनी चाहिए। चेस्ट उनका 80 से 85 ही मांगा जाएगा, 5 सेंटीमीटर का फुलाब है, 80 सेंटीमीटर मिनिमम है, सेम वैसी जैसे यूआर वालों के लिए। लेकिन हाइट में इसको रिलैक्सेशन है, 165 सेंटीमीटर ही इसकी हाइट मांगी जा रही है। सही है, समझ आ रही इतनी बात। अब फीमेल कैंडिडेट्स की बात कर लेते हैं। फीमेल कैंडिडेट्स में अगर कोई यूआर है, जनरल है, एससी है, ओबीसी है, तो उस कैंडिडेट की हाइट 157 सेंटीमीटर मांगी गई है। अगर कोई कैंडिडेट क्या है, एसटी है, ट्राइबल एरिया से बिलोंग करती है, तो 154 सेंटीमीटर उससे हाइट मांगी गई है, और 155 सेंटीमीटर हाइट उस कैंडिडेट, उस फीमेल कैंडिडेट की मांगी गई है जो हिल एरिया से बिलोंग करती है। क्लियर हो गई इतनी बात। अब इन महिलाओं के लिए नो चेस्ट मेजरमेंट, इनके लिए चेस्ट मेजरिंग का कोई ऑप्शन यहां नहीं है। ये आपका पीईटी हो जाएगा, ये आपको क्वालिफाई करना होगा। सेम डे ही आपसे वो हाई जंप करवाएगा, आपकी रनिंग हो गई, हाइट हो गई, चेस्ट हो गया, फिर वो हाई जंप कराएगा। मेल कैंडिडेट से 3.65 मीटर का हाई जंप कराया जाएगा इन 3 चांस, 3 चांस उसको दिए जाएंगे क्वालिफाई करने के लिए। अगर वो 3 चांस में पास हो जाता तो ठीक है, वरना डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। लॉन्ग जंप फीमेल कैंडिडेट से कितना कराएगा बच्चे, 2.7 मीटर का कराएगा, मतलब 2.7 मीटर फीमेल कैंडिडेट से कराएगा। हाई जंप जो ऊंची कूद होती है, ये 1.2 मीटर मेल कैंडिडेट से कराई जाएगी, और 0.9 मीटर यानी कि 900 मीटर की हाई जंप कराई जाएगा किससे, 900 मीटर नहीं, सॉरी 900 सेंटीमीटर, 900 सेंटीमीटर, हाँ 9 मीटर, 0.9 मीटर लिखा हुआ है। ये हाई जंप होगा किसके लिए, फीमेल कैंडिडेट के लिए। क्या इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई अभी तक। अब आगे बात कर लेते हैं। इतना क्वालिफाई कर लेते हो आप, इन सारी एलिजिबिलिटी को पूरा कर लेते हो, तो फिर आपको पेपर 2 देना होगा, ठीक है। उससे पहले एक चीज यहां समझ लो, एज लिमिट जो मैंने बताई थी कॉर्नर में जो लिखी थी वो मैं बता देता हूं। अगर आप मिनिमम 20 वर्ष के हैं और मैक्सिमम 25 वर्ष के हैं, तो भैया इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो, और ये सारे फुलफिल करते हो आप, ये सारे मेजरमेंट फुलफिल करते हो, तो डेफिनेटली आराम से इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। ग्रेजुएशन आपका हो जाना चाहिए, ध्यान रखना 20 साल का बच्चा मोस्टली ग्रेजुएशन कर ही लेता है, सही है। 25 उसकी मैक्सिमम एज है, लेकिन यहां पर बेटा रिलैक्सेशन भी मिल जाता है उन कैंडिडेट्स को जो एससी कैंडिडेट्स हैं, एसटी कैंडिडेट्स हैं, ओबीसी कैंडिडेट्स हैं,
जो भी गवर्नमेंट के मानक है उनके अनुसार मिलता है, गवर्नमेंट के मानक से बाहर नहीं है। SC ST को 5 ईयर का रिलैक्सेशन है, OBC को 3 ईयर का रिलैक्सेशन है। मतलब SC ST कैंडिडेट मैक्सिमम 25 से लेकिन 5 ईयर का रिलैक्सेशन लगाता है वो अपना, तो उसको 30 साल तक की छूट मिल जाती है, मैक्सिमम 30 साल में वो जा सकता है। वैसे ही आप OBC का समझ जाए 25 + 3 28 साल तक वो मैक्सिमम जा सकता है। आपका जो एग्जाम बेटा फर्स्ट होने वाला था ना, ये MCQ लेवल का होने वाला था, ये ध्यान रखना। पैट आपका क्वालिफाई हो गया, अब आप पेपर सेकंड देने के लिए जाएंगे बच्चे। आप जो भी बच्चे पैट में क्वालिफाई हो रहे होंगे और पेपर फर्स्ट में उन्होंने मेरिट क्वालिफाई की होगी, वो पेपर 2 देने के लिए जाएंगे। 200 नंबर का वो पेपर होने वाला है, MCQ लेवल का ही होगा ये भी। इंग्लिश का एग्जाम वो होगा, 200 क्वेश्चन है, 200 के 200 इंग्लिश में, इंग्लिश टू इंग्लिश आएंगे, जबकि पेपर फर्स्ट में बाइलिंगुअल लैंग्वेज में पेपर आएगा। सही है। अगर आप पेपर सेकंड को भी पास कर लेते हैं, पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड दोनों की मिलकर कट ऑफ लगाई जाएगी, पेपर सेकंड को भी आप पास कर लेते तो आपको एक मेडिकल टेस्ट से गुजरना होगा, आपके आईज चेक किए जाएंगे, बाकी जो भी मेडिकल मेजरमेंट में होते हैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो हम तैयार करेंगे। ठीक है। अगर आपका कोई डाउट है SSC CPO के लिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और भी बहुत सारे अपडेट्स मैं यहाँ से आपको देता रहता हूँ। साथ ही बच्चे ये बता देता हूँ कि SSC CPO के लिए GS की प्रैक्टिस सेट मैं आपके लिए लेकर आने वाला हूँ बहुत जल्द। अभी SSC CGL के लिए प्रैक्टिस सेट चल रहा है, आफ्टर दैट CPO के लिए हम प्रैक्टिस सेट करा रहे होंगे, केवल और केवल GS का। आप उसको जरूर से जरूर ज्वाइन कीजिएगा। 9:45 पे हम उस प्रैक्टिस सेट को करा रहे होंगे। वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, यूट्यूब पर अवेलेबल है, लाइव होगा, और उसमें आप अपने कमेंट करके आंसर बता सकते हैं चैट सेक्शन के अंदर। ठीक है। और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भाई सभी लोगों को नमस्कार।